बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईएसआई के चीफ काबुल पहुंचे और उन्होंने इंडिया के पास इस वक्त कोई BC प्लान नहीं था। पाकिस्तान के पास था, तालिबान के पास था, चाइना के पास था, रशिया के पास था, अमेरिका, इसराइल, इंडिया और इनके जो छुपे हुए इत्तेहादी प्रॉक्सीज हैं, इनके पास कोई प्लान नहीं था। अब यहाँ इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है कि आईएसआई चीफ जब काबुल पहुंचे हैं तो उन्होंने इंडिया का जो B प्लान बन रहा था उसका दरवाज़ा भी बंद कर दिया और ओपनली कह दिया। हकीकत टीवी चैनल पर आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी, क्या था इसके पीछे, क्या चीज़ था। और अब हकीकत टीवी 2.0 पर आपको इनसाइड तफसील देने जा रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि इस वक्त मोदी का दौरा होने जा रहा है। आईएसआई के जो चीफ काबुल पहुंचे हैं उससे एक बात क्लियर उन्होंने कर दी कि काबुल की चाबियां हमारे पास हैं। तुम रशिया की तरफ से आ जाओ, अमेरिका की तरफ से आ जाओ, या तुम सेंट्रल एशियन कंट्रीज या ईरान की तरफ से आओ, चाबियां काबुल की हमारे पास है। जो भी रास्ता चूज करोगे आखिरकार तुम्हें मुड़कर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फिर यहां से होते हुए तुम काबुल जा सकते हो। चाहे काबुल के गेट पर भी पहुंच जाओ, रास्ता फिर भी दोबारा पलट कर यहीं आना, यानी हमारे थ्रू ही ये मामला चलना है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, क्योंकि गनी गया तो प्रॉक्सीज गई। इंडिया के पास इस वक्त कोई B प्लान नहीं। अब इस दौरे के बाद मोदी जा रहा है अमेरिका, और अमेरिका जाकर अब इंडिया के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो कोई नया खेल खेलने जा रहे हैं। और वो नया खेल क्या हो सकता है? इंडिया के इंटेलिजेंस इदारे IB, याद रखिएगा IB जो है इनका, वो इदारा बेसिकली इंटेलिजेंस इदारा है। वो इंडिया के लोकल डोमेस्टिक तमाम इश्यूज को देखता है। जो रॉ है वो बेसिकली आउटसाइड देखता है। तो ये दोनों में आपको फर्क महसूस होना चाहिए। इंडिया के अंदर जिस तरह पाकिस्तान में आईएसआई ताकतवर है, इस तरह इंडिया के अंदर IB ताकतवर है। लेकिन IB के जो टॉप लेवल के लोग हैं वो ब्राह्मण हैं। वो लोग बिठाए गए हैं पिछले कई सालों से जो पूरे का पूरा इंडिया कंट्रोल, यानी आप अगर इंडिया में हो, कोई कॉल करेंगे तो उसकी एक कॉपी IB के एक सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेव होगी, जब चाहे आपकी कॉल सुन सकते हैं। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है, IB ने एक अलर्ट जारी किया है कि जो यहूदियों का त्यौहार आ रहा है, इंडिया के अंदर जो यहूदी हैं उन पर हमला हो सकता है कुछ अरसे के बाद। यानी ये उन्होंने अलर्ट जारी किया है। प्लान है बड़ा खतरनाक, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अब मोदी के पास कोई प्लान नहीं है। ये चीज़ भी आप ज़हन में रखिए। मोदी अब जा रहा है आईएसआई चीफ के दौरे के बाद सीधा अमेरिका, सितंबर के एंड में। वहां पर जाकर इसने करनी है जो बाइडेन से मुलाकात कि अब बताओ अब हमने करना क्या है, क्योंकि इंडिया को एक खतरा महसूस हुआ है। आप देखें कि तालिबान ने खाली विक्ट्री हासिल नहीं की, उन्होंने जंग की सारी की सारी डॉक्ट्राइन बदल दी है। वो डॉक्ट्राइन क्या थी? पहले ये होता था कि इंडिया के पास टैंक ज्यादा है, जहाज ज्यादा है, पाकिस्तान के पास कम है, जी हम तादाद में ज्यादा, हम जीतेंगे। उसके बाद तालिबान की विक्ट्री ने ये बात क्लियर कर दी है, आप सुपर पावर है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, आपके पास तादाद ज़्यादा है, हथियार ज़्यादा है। ये सारी डॉक्ट्राइन हो चुकी है फेल। अब नई थ्योरी सामने ये आई है, आप तादाद में कम हो, 70 साल पुरानी खाली क्लाशनकोव भी हो, आप जंग जीत सकते हैं। शर्त ये है आपकी स्ट्रेटजी बेहतर हो। अब इंडिया के अंदर कश्मीर में ये चीज़ उभरने वाली है। कश्मीरियों को अब रियलाइज हो रहा है कि अगर 75,000 फाइटर्स पूरे का पूरा अफगानिस्तान 50 ममालिक सुपर पावर इंडिया की प्रॉक्सी समेत सबसे जीत सकते हैं, तो हम लोग 80 लाख से जायद कश्मीरी, 9 लाख भारतीय फौज के खिलाफ क्यों नहीं जीत सकते? ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो पूरी दुनिया के अंदर उसने पैटर्न चेंज कर दिया। अब इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि अगर हम 27-28 करोड़ हैं तो क्या हम इजीली 1 अरब 10 करोड़ लोगों पर फतह हासिल नहीं कर सकते? अब उनके इंटेलिजेंस इदारे ये कह रहे हैं कि खुद ब खुद एक तहरीक कश्मीर के अंदर से उठ सकती है। पहले तो ये सूरत हाल थी कि जो तहरीक उठती थी चाइना उससे अलग था, पाकिस्तान अलग था।
क्योंकि जाहिर सी बात है अफगानिस्तान का इशू बड़ा था। कभी हमने अपने बॉर्डर पर अफगानिस्तान वाली साइड पर कभी भी फौज तैनात नहीं की, तारीख में नहीं की, हमें जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इंडिया ने पिछले 20 साल में जो काम किया, अब हमें फौज तैनात करना पड़ी। आप देखें कि पाकिस्तान की फौज ने जो बाढ़ लगाई, इतने हमारे बेचारे जवान शहीद हुए, और ये इतना मुश्किल काम था कि आप सोच लें कि सही मायनों में कोई प्रोफेशनल आर्मी ही कर सकती थी। आपकी फौज ने वो कर दिखाया, और स्टिल निगरानी भी की जा रही है। ये जो पाकिस्तान में खाना जंगी नहीं हुई, वो क्यों नहीं हुई? ये खाना जंगी अफगानिस्तान से इधर आनी थी आपकी फौज की वजह से। अब मोदी जा रहा है वहां पर, उसको खतरा ये है वो CIA से करेगा मुलाकात। देखिए CIA इनको डिच भी कर सकता है, ये भी चीजें में रखिएगा। इंडिया को ब्लैकमेल उसने अब करना है, शिकस्त तो वो खा गए, वो आना चाहता है अफगानिस्तान वापस, रास्ता उसको कोई नजर नहीं आ रहा। अब वो चाहता है कि किसी तरह इंडिया के अंदर मिलकर इंडिया के साथ मामला तय करे। निक्की हेली ने जो बात की है, उसने खास तौर पर यह बात की है कि अब चाइना बगराम एयर बेस पर आ रहा है, वो उसका कंट्रोल में आएगी, तालिबान उसको देंगे, और पाकिस्तान और चाइना मिलकर अब इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये असल में CIA की जानिब से पैगाम इंडिया को दिया गया था। अब वो जाकर उधर बात करेंगे, क्योंकि CIA ने अगर इंडिया को ब्लैकमेल करना है तो वो कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को कुछ वक्त के लिए खड़ा कर सकते हैं, ताकि इंडिया मदद मांगने के लिए अमेरिका के पास जाए, अमेरिका अपनी शराइत पर इंडिया के साथ ताउन करे। अब यहाँ पर जो इन्होंने बैका एग्रीमेंट किया था, उसकी असल में शुरुआत होने जा रही है। बैका एग्रीमेंट असल में जो सूरत हाल है, इंडिया के अंदर अब अमेरिका अपनी प्रेजेंस चाहता है। अफगानिस्तान से आपने उसको फारिग कर दिया, तो क्या अमेरिका अब छोड़ देगा? वो पाकिस्तान पर नजर नहीं रखेगा। अब मोदी जा रहा है बी प्लान के लिए जो बाइडेन के पास, और वहां पर CIA के चीफ के पास, कि बताएं अब करना क्या है। अब हमारे सारे प्लान फेल हो गए, 20 साल का स्ट्रक्चर तबाह हो गया, क्योंकि अब आज़ादी की तहरीक उठनी है, और तालिबान ने जो बात की है वो समझे। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाही ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि कश्मीरियों पर जुल्म होता रहे या मुसलमानों पर पूरी दुनिया में जुल्म होता रहे और तालिबान खामोश रहे। अब हमसे ये उम्मीद ना रखिएगा, हम हर सूरत जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, साथ देते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी ये उन्होंने बात की, वो हुकूमत में नहीं आए, तो जब वो हुकूमत में आएंगे और मुसलमानों के साथ जो वो ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, एक तो ब्लॉक बनने जा रहा है चाइना, रशिया, टर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी शामिल लेटर ऑन होंगी, ईरान होगा, पाकिस्तान, अफगान, तालिबान। एक तो ये ब्लॉक है चाइना रशिया वाला, और उसके बाद जो OIC है उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तब्दील होने जा रहा है। देखिए सऊदी अरब और UAE की खटपट हो चुकी है काफ़ी अरसे से शुरू, इससे कुछ चीज़ें जा रही हैं पीक पर, तो वो तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। दुनिया देख रही है पाकिस्तान की तरफ और तालिबान की तरफ। दुनिया की फ्यूचर की और माजी की सुपर पावर रशिया, उनको पता है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान और टर्की, अगर इनको ईरान के साथ मिला लिया जाए तो फिर हम उम्मत मुस्लिमा का जो ब्लॉक है उसको भी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अरब वर्ल्ड में अब वो दमखम नहीं रहा कि वो इनको कंट्रोल कर सके। तो मोदी इस वक्त जा रहा है बी प्लान के लिए, क्या आपने करना क्या है हमें बताएं। अब पाकिस्तान ने तो काबुल पूरा सिक्योर कर लिया है, तो हमने अब किस तरह डील करना है और कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को कैसे रोकना है। इसमें अमेरिका की जो चांसेस हैं वो इंडिया आना चाहता है, और वो अपने तमाम बैका एग्रीमेंट के तहत जो पावरफुल डिवाइसेस हैं सैटेलाइट की, उसके जरिए आएगा, ताकि वो चाइना पाकिस्तान पर नजर रख सके। इंडिया के कश्मीर जो कब्जा किए हुए हैं वहां से, क्योंकि वहां से ये अफगानिस्तान 150 से 70 किलोमीटर दूर है, जो के लिए पावरफुल डिवाइसेस के थ्रू आपने अगर कोई भी जासूसी करनी है तो कोई मुश्किल काम नहीं। वहां से वो चाइना पर नजर रख सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान पर भी, और काशगर और जो सीपैक शुरू होता है वो वही जगह है। अब वो इंडिया को देंगे कड़ी शराइत, और इंडिया को वो मानना पड़ेंगी। ये एक बड़ा खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि ISI चीफ ने बताया है कि काबुल की चाबियां हमारे पास है, इसको तो भूल जाओ, अब कश्मीर की तरफ मामला है और सबकी नजरें वहीं पर हैं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।